न जाने अचानक से भीड़ में एक महिला घुसती है और पूरा माहौल खराब कर दिया। भाई साहब ये देखिएगा, ये देखिएगा आप कौन है, कहाँ से आए, ये देखिएगा। पुलिस इनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। ये देखिएगा आप, ये देखिएगा भाई साहब, इसने मारी मेरे पे लात, कह रहे कि कर रही है, ये लात मारी इसने जोर से मेरे पे। ये लड़की ने ये प्रेम अग्रवाल की दलाल आए रखी है यहाँ पे। क्या करें, क्या बोल रही है, नहीं कर क्या रहे, ये बताओ क्या करें। पता ही नहीं है, पता तो सब है। ये यहाँ आप लोग ये चीज जाति विवाद करके दंगे करवाना चाहते हो क्या आप लोग, ये तो बताओ। अब तो फैसला करेगी यहाँ का, फैसला तो करो, बिल्कुल करो फैसला, फैसला करो। उत्तराखंड सबका है, दलाली कर रही है क्या, कौन हो तुम? मैं तो स्टूडेंट हूँ, क्या हो गया? तो जानकारी नहीं है तो क्यों आई? क्यों नहीं जानकारी, क्यों नहीं जानकारी नहीं है, थोड़ा इसका साली का साली उत्तराखंड में आकर को गाली क्यों दे, मैं तो मार्केट जा रही थी। हाँ, साथ क्यों थी तू? अरे आंटी वो तो उसने बोला मैं आ रही हूँ 2 मिनट में आगे से। मेरा से कोई मतलब नहीं है, मेरा जान बचाने की बात हुई तभी तो हम सब महिलाएं उसकी तरफ भागी। एक बात बताइए, महिलाओं के पीछे महिला भागी थी ना, पुरुष भागे थे, हम भागे। मेरी नाक में भी लगी, उंगली में भी लगी, सब जगह लगी जब उसको पकड़ने की कोशिश करी। फिर जेंट्स पुलिस क्यों हमारे को धक्का दे करके पीछे फेंका गया? महिला पुलिस फेंकती तो हम मानते थे, लेकिन हमें जेंट्स पुलिस ने फेंका है। कोई महिला नहीं, उसको महिला ही उसको पकड़ने गई थी, जेंट्स उसको पकड़ने नहीं गए थे। थप्पड़ भी एक महिला ने मारा था, पकड़ा भी एक महिला ने थी, लेकिन तुमने पुलिस वालों ने ही हमें धक्का दे करके बाहर फेंका। तो इसका मतलब भी समझ में आ रहा है आप लोगों को, महिलाओं की लड़ाई महिलाओं को लड़ने देते। आप क्यों इस तरह से सामने आए? ये बहुत गलत किया पुलिस वालों ने। महिला पुलिस आती ना, हमें फेंकने के लिए जेंट्स पुलिस आई है, ये बहुत गलत है। हम 70 विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 70 विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 70 विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 70 विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 70 विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बजट के नाम पर पहाड़ याद आया, टिट्टू खनौड़ी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, टिट्टू खनौड़ी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 70 विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, फिर से एक बार लाइव शो कोयल घाटी में आप दिखना वाला उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन लोग सड़कों में आना सन किले आना आप भली बात जान रहे। विधानसभा में जब बजट की बात होती है और लोग आगे कतारी तो देखता है कि भाई अब बजट होगा जो केवल बजट में केवल बक्सा भरे, लेकिन अब वो बजट की बात कम होनी और झंझट की बात ज़्यादा होने लगी। सुबह आवंती की कि शहरी विकास मंत्री जी को पुतला फूकी कई जगहों पर और फिर दोबारा ये तैयारी बोलने लगी। तो आप देख सकते हैं मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
ये बता, तुम तो पता तुम आया कक्षन? हाँ, कक्षन तुम प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद। हाँ, मुर्दाबाद। अब तो यूं तो बोल जाना घाट पर। हाँ, जना तो घाट पर जाना है तो जना तुम के लाए तो अरे हम भी जाना घाट पर। घाट पर ले जाना तय का। तो एक घाट पर लिख रहा इसका। उठाओ घाट पर ले जाने मुर्दा इसका। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दा घाट पर लिख रहा उसका परिवार वाले उसकी परिक्रमा करेंगे, उसको परिक्रमा करके उसका घाट से बाहर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आइए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ये कब तक आप पुतला फूक? पहले तो कैंडल मार्च हुआ करता था, अब जी। पुतले फूक रहे दिन पर दिन। क्या होगा इससे? कुछ होगा ही नहीं होगा? फूकेंगे यार, बिल्कुल होगा। और अब आप देख रहे हैं कि पूरा पहाड़ जाग चुका है। और जिस तरह विधानसभा के अंदर जनता के द्वारा भेजे गए अपने प्रतिनिधि द्वारा स्वयं जनता को इस तरह से अभद्रता से उनको गाली दी जा रही है, उनकी कौम को गाली दी जा रही है, तो अब हमारी जो पहाड़ी कौम है नित्तीमाणा से लेकर धारचूला तक, पिथौरागढ़ और आपके बड़कोट, उत्तरकाशी, हरसील, गंगोत्री तक पूरे जाग चुके हैं। जौनसार चाहे आप लाखामंडल तक जाओ और पूरे पहाड़ी लामबंद हो चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जहां से भी लोग आप लोगों को देख रहे हैं वो अब अपने अपने जगह इसी तरह विरोध प्रदर्शन करें, ताकि भविष्य में कोई पहाड़ियों को कम आंकने की कोशिश ना करे। और माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी जिन पहाड़ियों को गाली दे रहे हैं, उन्हें ये भूल गए कि 4 बार से उनको इसी जनता ने, इन्हीं पहाड़ियों ने विधायक बनाया, विधानसभा अध्यक्ष बने, वित्त मंत्री तक बने। और आज इस तरह का उन्होंने व्यवहार किया हम पहाड़ियों के साथ, तो पूरे पहाड़ी जो समाज है आहत है। पूरा पहाड़ी समाज जो है आहत है। और आप देख सकते हैं कि हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, तमाम लोग घरों से बाहर निकले हैं। और सुबह से आज पूरे प्रदेश भर में आक्रोश हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी दोबारा इस तरह की गलती ना करें। और उन्हें अभी एक बयान भी तो आया अग्रवाल जी का, जिसमें खेद प्रकट किया है, तो क्या आपका अभी तक तसल्ली नहीं हो पा रही इस बात को? खेद प्रकट, देखो पहले गोली मार दो फिर बोलो कि जी मुझे माफ कर दो, तो ये तो नहीं होता। उन्हें ऋषिकेश में आके ऋषिकेश की जनता से तो भेजा होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि जनता आक्रोशित है और अब जनता को रोकना बहुत मुश्किल है। चलिए, जैसा मैं सुबह भी आपको बोल चुका हूँ कि ये सब दिखा खुद देख सकते हैं। और महिला भी अब जो है, महिलाएं भी अब देखेगा अभी आप, पता नहीं न जाने कहाँ से लोग आके। कहाँ से आए आप लोग? हम तो आईडीपीएल से आए, आईडीपीएल से सुमन बिहार। प्रेमचंद अग्रवाल बोल रहा है कि तुम गढ़वाल पहाड़ी क्या है, गायल दे रहा, हमें तो पूरा लगा हम इसी। चलिए आप देखिएगा, लेकिन आखिर कब तक इस प्रकार से हल्ला बोल चलता रहेगा, देखिएगा। सत्तर विधायक मुर्दाबाद, सत्तर विधायक मुर्दाबाद, बिट्टू खंडूड़ी मुर्दाबाद, बिट्टू खंडूड़ी मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, 70 विधायक मुर्दाबाद, प्रेमचंद की एक दवाई, प्रेमचंद की एक दवाई, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल।
देखिए चारों तरफ से आपको जहाँ तक आवाज जा रही है जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे सिर्फ आपको ये आवाज सुनाई दे रही होगी। ये देखिएगा बात तो सकती है आप पढ़ के पहुंची आज। अरे भैया हमें तो बहुत खुंदकार रखी है, हमारे तो सामने भी मिल जाए तो हम तो उसे भी तब मारने के लिए तैयार हो रखे हैं। खुंदक क्यों गाली दे रहे हम ही लोग उसे जिता रहे और हमारे को बोल रहे हैं तुम वहाँ से महाराष्ट्र से आ रखे, राजस्थान से आ रखे। उसने देखा हम महाराष्ट्र, हमारे पुरखों की जमीन नहीं है गाँव में, उसको तो खुद बताना चाहिए वो कहाँ से आ रखा है। बोलो तुम बोलो क्या बोला बात करो लेकिन अरे लोग जब कोई मर दो तो हंसदा तुम रोलो तुम हंस लो कि हमें तो कुछ ही है कि ये मरा हुआ है, हमें तो ये है कि हमने इसे मार दिया। हम तो हंस रहे हैं, इसीलिए हंस रहे हैं कि हम ये चला गया यहाँ से, हमें तो चाहिए ही नहीं है। ये तो गुंडा है, पूरा गुंडा, आम लोगों को पीटने वाला सड़क पे। क्या बोल रहे हैं बोला। बस यही कि जो भी प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बोला है बहुत गलत बोला है और पहले से वो साजिश कर रहे थे। नगर निकाय चुनाव में भी उन्होंने क्या किया कि अपनी जो टीम थी उनको गलत प्रशिक्षण दे रहे थे। हम लोग कह रहे थे कि डरना नहीं है, वो ऑडियो भी वायरल हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा। और जो धामी जी भू कानून लाए हैं तो संशोधित भू कानून के लिए वो माफिया राज वाला कानून है। सत्तर विधायक मुर्दाबाद, सत्तर विधायक मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, पुष्कर धामे मुर्दाबाद, पुष्कर धामे मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद। साथियों, कल विधानसभा में जो भी एक बदजुबान नेता द्वारा पहाड़ी जनमानस को गालियाने का काम किया गया है, इसके विरोध में हम सब लोग एकत्रित होकर आज उस गालीबाज विधायक के खिलाफ ये जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मैं अपने साथी हिमांशु रावत जी से आग्रह करूंगा, हिमांशु भाई जहाँ भी आ गए जिंदाबाद, मैं प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने साथी हिमांशु रावत जी से आग्रह करूंगा कि वो दो शब्द सत्कार करने का कष्ट करें। सभी तो ये देख सकते हैं आप भाई साहब किस कदर यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग महिला युवा बच्चे सभी यहाँ पे देखेगा और पुलिस भी यहाँ पे तैनात है। तो आखिर ये पूरी देवभूमि के अंदर ये हो क्या रहा है और ये क्यों लोग सड़कों पे हैं और कब तक ऐसा ये सब चलता रहेगा। सारे कहा तो वो सारे की परिभाषा हमें बताएं, हमें बखूबी आता है। अगर उन्होंने साले कहा सभी यहाँ पर मौजूद सभी को दस्ता रहा था उन्होंने साले कहा है। अगर सारे कहा है सारे की वो परिभाषा सही हमें बताएं, उसका उत्तर हमें चाहिए। हम इस प्रकार गवर्नर जी क्या कहेंगे आप इस पर। देखिए अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। ऐसा व्यक्ति जिसका मैं पिछले कई वर्षों से विरोध कर रहा हूं और बार बार कहता हूं उत्तराखंड की जनता जाग जाइए। सुरेंद्र नेगी का मामला हो, चाहे किसी मातृशक्ति को के साथ बर्दरा करने का मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी हत्यारे को वीआईपी को कमरा बताने का मामला हो, तमाम ऐसे मामले जहां ऐसे मामले पर मंत्री का इन्वॉल्वमेंट रहा है, विधानसभा बैकडोर भर्ती का मामला रहा है और अब तो सरेआम संसद जो हमारा जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर जहां संविधान का मंदिर है उस मंदिर के अंदर जो लोगों को गाली देने का काम किया, पहाड़ के लोगों को गाली देने का काम किया, ये अपने आप को शर्मसार करता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पूरे उत्तराखंड को और जहां जहां उत्तराखंड के लोग हैं उन सब लोगों को ऐसे व्यक्ति के
के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को लोग सड़क से लेके सदन तक ऐसे मंत्री के खिलाफ उसका जो चरित्र है उसके चरित्र को उजागर करना चाहिए। और इसके मैं सरकार से भी मांग करूंगा ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर इसके खिलाफ कार्रवाई करें। कितनी बार इस अपमान का घूंट हम पीते रहेंगे? कितनी बार अपनी मातृशक्ति का अपमान हम झेलते रहेंगे? बहुत हो चुका है। हमारी शांत प्रियता को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है। हम शांत हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं और ये संदेश हमें बहुत जोरदार तरीके से देना होगा। आज सुबह से सैकड़ों जगह इस मंत्री के पुतले फूके गए हैं, शव यात्राएं निकाली गई हैं। ये सिर्फ एक संदेश है कि विरोध प्रदर्शन आक्रोश में भी होगा लेकिन संविधान के दायरों में रहकर होगा, क्योंकि हमारा समाज कानून संविधान का पालन करता है। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। जो लड़ाई सड़कों से शुरू हुई है वो घरों तक जाएगी, जो लड़ाई घरों से शुरू हुई है वो विधानसभा तक जाएगी। और मैं बार बार आप लोगों से ये कहता हूँ कि 2027 में जो होगा वो देखा जाएगा। जिंदा कौमें चुनावों का इंतजार इसमें जो होगा, हमें जवाब आज अभी इसी क्षण देना होगा, हमें जवाब कल भी देना होगा, परसों भी देना होगा। इसका अंत केवल राजनीतिक नहीं होना चाहिए, इसका सामाजिक बहिष्कार करो, इसका सामाजिक अंत करो। इसको अपने कार्यक्रमों में बुलाना बंद करो, जो बुलाए उसके कार्यक्रमों में जाना बंद करो। हमें इसका सामाजिक बहिष्कार करना है। हर पल इसको एहसास होना चाहिए कि जिस समाज को इसने गाली दी है वो कमजोर समाज नहीं है। अगर वो 4 बार विधायक बना सकता है, मंत्री बना सकता है, तो सड़कों पर बहुत कुछ कर सकता है। इस आक्रोश रैली में, इस शव यात्रा में मातृशक्ति का बड़ा सहयोग है, क्योंकि सीधे तौर पर गालियां उनको दी जा रही हैं, सड़कों से गालियां, सदन से गालियां। और इस आक्रोश को, इस मशाल को हम अपने दिलों में लेके जाएंगे और आज इसे बूझने नहीं देंगे। न भूले हैं न भूलने देंगे। हर क्षण हर पल खुद भी याद रखेंगे और तुमको भी याद दिलाते रहेंगे। धन्यवाद। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, यहीं पे करेंगे। थोड़ा ले जाएंगे नहीं अभी। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, भाई जी देख लो कि माफी तो तुमसे, माफ तो तुम्हें वो करेंगे जो तुम्हारे साले होंगे, जिनके तुम जीजा हो। जनता तो माफ नहीं करने वाली है, जनता तो साफ करेगी, जनता साफ ही करेगी। और हमारी मांग एक ही है, इस्तीफा चाहिए हमको सीधे कि भैया हमें गाली पड़ी है, हमारे पूर्वजों को गाली पड़ी है जिन्होंने पहाड़ बसाया है। तो माफी अगर मांगनी है तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इस्तीफा देकर घर बैठो या अपने पुरखों को बुला लो, वो आके माफी मांगेंगे। बहुत अच्छे, माफी नहीं चाहिए हमें। हमारे पुरखों का अपमान हुआ, माफी भी तुम्हारे पुरखे मांगेंगे, हमें तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर तो सबसे पहले तो आप सभी को साधुवाद देता हूँ, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। इस शव यात्रा में आप सभी शामिल हुए हैं, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। बड़े हर्षोल्लास के साथ हम ये शव यात्रा निकालेंगे, क्योंकि जिसकी है उसके लिए यही नियति फिक्स होनी जरूरी थी। तो मैं शुभकामनाओं के साथ एक बार अपने बीच में, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई जयेंद्र रमोला जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप भी अपने विचार यहाँ पर रखें। बड़े भाई जयेंद्र रमोला जी, आप सत्रों पर प्रकाश डालें। इन सत्रों ने धन्यवाद संजय भाई। लगातार ये कोई नया प्रकरण नहीं है इस व्यक्ति के लिए, और हमें चौंकने की भी बात नहीं है। इस व्यक्ति के द्वारा एक के बाद एक उत्तराखंड और उत्तराखंडियत पर चोट पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है, और उत्तराखंड के लोग और ऋषिकेश के लोग जो लगातार इसको बर्दाश्त करने का काम कर रहे हैं, वो गैर जिम्मेदाराना भी है। मैं तो ऋषिकेश के लोगों से कहूंगा, आज भी कहूंगा कि अभी भी चुप बैठकर जो घर पर बैठा है
जो चूड़ियों पहनकर घर पर बैठा है, मैं उसे ये कहूंगा, मैं जब संजय भाई हम लोग यहाँ टेंट लगाकर बैठे थे कई महीनों तक, तब भी हम ये कहते थे कि अगर ऐसे व्यक्ति करे, कल आपका बच्चा पूछेगा कि पिताजी जब एक विधायक था, एक मंत्री था, पहाड़ियों को गाली दे रहा था, उत्तराखंडियों को गलिया रहा था, विधानसभा बैकडोर भर्ती पर अपने लोग था, अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी को कमरा बता रहा था, सरेआम मातृशक्तियों को मातृशक्तियों से लड़ने का काम कर रहा था, सरेआम उत्तराखंड के लोगों को पीटने का काम कर रहा था, तब आप चुप थे क्या? क्यों चुप थे? और हम सब लोग हम ये कहते थे, हम छाती ठोक के कह सकते थे कि हाँ बेटा, हमने उस समय लड़ाई लड़ी, हम सड़क पर लड़ रहे थे, हम उसके सामने जाके लड़ रहे थे, उसके घर के सामने धरना देने का काम कर रहे थे। और आज बड़ी खुशी की बात है, पिछले कई वर्षों से हम सब कुछ संख्या में लोग लड़ रहे थे, आज पूरे प्रदेश के अंदर एक जागरूकता आई है। तो इस जागरूकता का मैं बड़ा साधुवाद देता हूं, उत्तराखंड की उस जनमानस का साधुवाद देता हूं जिन्होंने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आंदोलन करने का काम किया। और मेरी आप सबसे विनती है कि अब चुप नहीं रहना है किसी भी कीमत पर। अगर चुप रह जाओगे तो फिर गाली खाओगे। और समझ लीजिए, ये गाली केवल और केवल पहाड़ के लोगों को नहीं पड़ी है, गढ़वाल के लोगों को नहीं पड़ी है, उसने गढ़वालियों को गाली नहीं दी है। उस व्यक्ति ने कहा समस्त पहाड़ी का मतलब समझते हो, जो पहाड़ के अंदर रहता है वो पहाड़ी है, तो इसका मतलब उसने सब समुदाय को गाली देने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति को जूतों की माला से स्वागत करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का जहां जहां जाए उस व्यक्ति का सामाजिक विरोध होना चाहिए। जब सुरेंद्र नेगी के साथ मारपीट करी, तब भी लोगों ने कहा कि अब हम इसको शादियों में नहीं बुलाएंगे, इसको यहाँ नहीं बुलाएंगे, लेकिन उसके बाद तमाम तरह के जो चमचे थे, तमाम तरह के जो वित्त पोषित लोग थे, वो उनको बुलाने का काम कर रहे थे, वो स्वागत कराने का काम कर रहे थे। और जैसे ही कल ये कांड हुआ, वैसे ही ऋषिकेश से कई वित्त पोषित बस लग गई उनके लिए, उनको बिठा के लेके गए, उनके लिए खाने की व्यवस्था थी विधानसभा में, ताकि ये मामला दब जाए, और बुक्के देकर उनका स्वागत कर रहे थे। ऐसे लोगों का भी आप सब लोगों को विरोध करना चाहिए कि एक तरफ यहाँ गाली दे रहा है सदन में बैठा हुआ आदमी, और दूसरी तरफ वहां बुक्के देकर उसका स्वागत कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों का भी सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों का भी। और उन बरसाती मेंढकों का भी ध्यान रखिए जो सिर्फ चुनाव के समय निकलने का काम करते हैं, जो लगातार इस मुद्दे पर शुरू से लड़ते हुए आ रहे हैं। हिमांशु भाई ने सही कहा, चुनाव के समय चुनाव देखा जाएगा, लेकिन आज अगर गाली दे रहा है कोई व्यक्ति तो उसका जवाब हमको सड़कों पर देना पड़ेगा, आंदोलन से देना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को खदेड़ने का भी काम करना पड़ेगा। इसलिए आपकी लड़ाई भूलकर, आपसी मनमुटाव भूलकर ऐसे व्यक्ति को खदेड़ने का काम कीजिए और सब लोग एकजुट हो जाइए। और आज बहुत अच्छी बात थी, कई जगह प्रदर्शन हुए, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन हुए। मेरी आप सबसे विनती है कि आप एक सारे के सारे एक महापंचायत बुलाइए, क्योंकि सुरेंद्र नेगी के समय में भी महापंचायत बुलाई गई थी और तमाम लोग आए थे, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके लोग टूटते चले गए। मेरी फिर विनती है, इस मुद्दे पर एक महापंचायत बुलाइए, हम सब लोग साथ में रहेंगे। पार्टी से डरना चाहते हो, अगर कांग्रेस का व्यक्ति भी गड़बड़ कर रहा है और कांग्रेस का विधायक भी चुप्पी साधे बैठा है ऐसे मामले में, तो उसका भी हम खुलेआम विरोध करना जानते हैं। क्योंकि विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले में तो वहां पे हमारे विधानसभा जो कांग्रेस के विधानसभा के स्पीकर रहे, उनका भी बैनर लगा हुआ था। बहुत सारे नेता डरते थे, लेकिन हमने छाती ठोक के बैठे हुए थे। और आज भी मैं आपसे वादा करता हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स बाद में है, पहले अपना समाज, अपना उत्तराखंड, अपनी उत्तराखंडियत, अपनी पहाड़ियत है, उसके बाद में दल और अन्य चीजें हैं। मेरी आप सबसे विनती है, समस्त मातृशक्ति से विनती है कि उठ जाओ। जैसे मंगल दल के माध्यम से अवैध शराबियों को खदेड़ने का काम आप करते थे गांव में, वैसे ही अब इस समय ये भी एक अवैध व्यक्ति हमारे बीच में आ गया कहीं से, जिसको टोईवाला में कूद के पांव पालने में दिखाई दिए, पार्षद के चुनाव में जिसकी जमानत जब्त कर दी, उसको यहाँ के लोगों ने हजारों हजार वोट से जिताकर पहले विधानसभा अध्यक्ष, फिर मंत्री बनाने का काम किया, संसदीय कार्य मंत्री बना दिया, और भाषा उसकी असंसदीय भाषा है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। मैं संजय भाई आप सबसे आग्रह करूंगा, मातृशक्ति हमारी उषा चौहान जी, आप सब लोग पुनः एक बार 10 दिन बाद एक महापंचायत का आयोजन कीजिए, और उस महापंचायत में सबको कहिए और ललकार के कहिए, जो आ सकता है वो आए, और जो नहीं आएगा उसका समझ लीजिए वो सब, उन सब का वो जीजा हो गया है जिसको साले बोल रहा है। तो हम सब लोगों को बड़ी महापंचायत करनी चाहिए, और उस महापंचायत के माध्यम से इस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। अत्यधिक न कहते हुए मैं आप सब मातृशक्ति का और जितने ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, लोगों को जिंदा मानते हुए
गया, बची हुआ कुछ नहीं बच्चों चाह हम बोल दो थक गया, लेकिन अग्रवाल और बाल भी नहीं हिलगुणो है ना, बोल दो थक गया। सबसे बड़ी बात एक है जनता विपक्ष इतनी पूरा उत्तराखंड वेन साला बोली गाल देन वेन इतनी लेडीज है कहाँ है, ये सबने तो सुना होगा, कल सबने सुना, कहाँ गए वो लोग। दूसरी बात खंडूड़ी वहाँ बैठ रखी थी, वो खंडूड़ी को शर्म नहीं आई कि ये हमारे गढ़वाल के लिए ऐसे बोल रहा है? शर्म आनी चाहिए थी खंडूड़ी को कि उसने हमारे गढ़वाल के लिए ऐसे क्यों बोला। और वो बोल रही कि हम सब उत्तराखंडी हैं, कैसे हो गए उत्तराखंडी? होगा उत्तराखंडी जो यहाँ बस रखा है, ऐसे थोड़ी होता है कोई। उसको एक बार बोलना तो चाहिए था, माफी मांग। और वो जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं उसको। कुर्सी छोड़नी पड़ेगी उसे। हेलो 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 आप कहाँ से हैं? How are you? Yes. This is a beautiful situation. Where are you from? I'm from Brazil. Brazil. Yeah. What are you looking for? I just seen the manifestation and I came to see what's going You on. know what is happening over here? No. No. Would you like to know? Yes. One of our most leader, our minister, he abused all of the Uttarakhandi. That's why, What kind of abuse? Yeah, what he did? like you can understand, Sala. You know Sala? I don't know You don't know Sala. Sala. What means? Urambe Sala. Sala is called when you marry with someone, his brother, her brother Okay. is called Sala. Brother-in-law. And brother-in-law means very big abuse. Yeah, it's more ethical thing. Yeah. I agree with it. Yeah. You agree? Very good. हमारे उत्तराखंड का चोर है वो। See, one problem is there. She is Gadwali and you are from Russia. She is saying, bol, kuch bol, please speak something about. She is saying. समझेगा ये बोल I cannot give an गढ़वाली opinion. नहीं है, अंग्रेज है. I cannot give an opinion if I don't understand and if I don't okay. know what's going on. Because in Brazil we have different costumes, Yes. so everything is different. Okay. This is your first time in India. It's my first How time. do you like this place? I like a lot. A lot. But there are also many issues like my country also. What kind of misuse? Can you explain something about? I think the most important difficult in India is the misery and the poverty. This is the most important for me to have a revolution and manifestation than if they For teach your or- kind of information, there is no poverty. Poverty is not there. We people are very many, but we are poor by mind. We are not doing hard work. We are just drinking. This is what problem. there are also a lot of poverty But too. poverty is not there. We are rich country. You know about Modi? Do you know about Modi ji? We are rich country, not poverty, but we are facing problems Yeah, there are lots of because problems. of government. Yeah, always the government Okay, give thank you, us thank problems. you, thank you very much. You're welcome. Bye bye, bully. Bye. नमस्ते प्रणाम स्वागत है आपका देव उत्तराखंड में बट यू लुक्स लाइक इंडियन दैट्स व्हाई आई केम टू यू आई थॉट हु आर यू फ्रॉम बट आई डिडंट नो दैट यू आर फ्रॉम रशिया Yeah, Brazil. थैंक यू काजी बाजी अरे देख ले हमें अंग्रेजी वगैरह ले तो अंग्रेजी वगैरह भाई ठीक है भाई एक दे अंग्रेजी वगैरह एक यो पता नहीं चाहूँ दाल भात खाना है नहीं ये दाल भात खाना है शो बोला मैं उत्तराखंडों को एक बिटिया हो रहा है कि यहाँ पे कहाँ आ रखे बेटा आप क्या हो रहा है? श्यामपुर से आ रखी हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे आज हम प्रेमचंद्र अग्रवाल के विरोध के लिए आ रखे हैं, मतलब लोग में आ रखे हैं हाँ जी। मतलब गाली बुरी लग गई आपको लेकिन गाली public क्या बहुत कम है पहाड़ी देसी ये सब तो खुद ही कर रहे हैं वहाँ पे जाके, तो उसके लिए तो हमें आना ही था ना, मतलब तो इसलिए आज हम उनके विरोध में आ रखे हैं यहाँ पे। मतलब हम जैसे बच्चों को सभी को आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमारे माँ बापों ने ठेका ले रखा है ना, मतलब बच्चों को भी बाहर निकलना चाहिए। इस बात का मुझे काफी दुख है कि मतलब हमारे पहाड़ी
इतने ही लोग आए मतलब यहाँ पे ना, औरों को भी आना चाहिए था मतलब यहाँ पे ना। देखिए भाई कितनी सुंदर ये बात ये बेटियां बोल रही है कि और लोगों को आने से, जब बहुत से यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े रील बनाते हैं, आज क्या कहा उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप लोग आज? हाँ मतलब इस टाइम पे तो ज्यादातर उनको आना चाहिए कि इतने लोग उनको फॉलो करते हैं ना, तो इस चक्कर में और लोगों को भी पता चले कि क्या हो रहा है उत्तराखंड में ना। मतलब बहुत सारी चीजें गलत हो रही है, तो हम लोगों को उसका विरोध करना पड़ेगा मतलब। चलिए मैं उन सभी यूट्यूबर्स को रील्स बनाने वालों ये कहूंगा कि भाई साहब आप हमारी वीडियोस में काट काट रील जरूर डालें, ताकि आपको ये जो पीड़ा यदि उत्तराखंड की है तो इसको आप आगे पहुंचाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। ये देखिएगा नेगी जी ये बोलिए दीदी मैं उठ जाऊँ, जो पूरे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों के चैनल मैं उधर चाहता हूँ, वीडियोस के माध्यम से उधर चाहता हूँ समाज तमाम उत्तराखंड के लोगों को चाहता हूँ, भारतवर्ष के लोगों को कि देसी और पहाड़ी कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। देसी और पहाड़ी जो है भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिसमें वहां पर रहने वाले जो 1950 कह लो चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी कहने वाले, उससे पहले के लोग कह लीजिए, तो तमाम लोग जो वहां निवास कर रहे हैं उसकी घाटी और उसकी वादियों के कारण पहचाने जाते हैं। हिमाचल के आदमी को हिमाचली बोलते हैं तो पहाड़ी प्रदेश है, वहां का आदमी भी पहाड़ी है। ऐसे ही अगर श्रीनगर है, कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, वहां का व्यक्ति भी अगर पहाड़ में रहता है पहाड़ी है। ऐसी सुदूर तराई क्षेत्र में चले जाइए आप, जहां जहां मैदानी क्षेत्र है वहां का आदमी मैदानी कहा जाता है। हिमाचल का आदमी हिमाचली, चंडीगढ़ का आदमी पंजाब का आदमी पंजाबी हो गया। इसी प्रकार से अगर यहाँ के आदमी पहाड़ में रहने वालों को पहाड़ी कह दिया, पहले तो ये शब्द ही बड़ा अजीब सा देसी शब्द है। देसी शब्द के ऊपर भी मैं आप लोगों को थोड़ा ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। जब हम गांव से आते थे, आज से कई साल पहले की अगर बात बताऊं, तो गांव से जो शहरों में रहने आते थे उसको बोलते थे देश गया। हमारा आदमी देश रहता है। अगर ध्यान दीजिएगा बातों में, शब्द में ध्यान दीजिएगा, तो देसी पहाड़ी वो नहीं है जो ये बोल रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं अपनी लालच के लिए, अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, राजनीति में लड़ाने के लिए, फूट डालो और राज करो वाली नीति को अपनाने के लिए जो कर रहे हैं। तमाम लोग गांव से जब शहर की तरफ आते थे काम करने थे, वो कहते देश गया। जैसे हमारे प्लेन्स के गांव में कहते हैं परदेश गया, तो परदेश का मतलब तो राज्य होता है, तो परदेश क्यों बोलते हैं वो लोग? अगर आप किसी से भी बात कीजिए, अगर प्लेन्स के गांव का व्यक्ति काम करने जाता है किसी बड़े शहर में या किसी अन्य राज्य में, वो कहते हैं परदेश गया। और हमारे क्षेत्र में कहते भोले भाले लोग देश गया। तो भैया देशी का मतलब देश से है, और इस राज्य की सीमा के अंदर जो लोग रह रहे हैं, पहले भी हमने कहा उत्तराखंड जहां से शुरू होता है गुरुकुल नारसन से लेकर के सुदूर क्षेत्र के सीमावर्ती पहाड़ी इलाके, सारे के सारे लोग उत्तराखंड के हैं। अब ये स्थिति तो ऐसी आ रही है कि जैसे भारत के अंदर मुसलमानों को भारत माता की जय कहने से परहेज है, ऐसे यहाँ पहाड़ में रहने वाले लोगों को पहाड़ी कहने से परहेज है। भाई ये कैसा भौगोलिक परिक्षेत्र बनाया जा रहा है इस क्षेत्र को? जो स्थिति भारतवर्ष के अंदर मुसलमानों की ओर की है, वो स्थिति यहाँ पर बाहर से आए हुए राज्य से रहने वाले लोगों की ओर की है। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे नेता कर रहे हैं ऐसी स्थिति। हमारे नेता ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, वो अपने मुंह से बोल रहे हैं, उन्हें अपनी सीट बचानी ये न के न प्रकार है। वो चाहते हैं कि मैं तुरंत चुनाव जीतूं, दोबारा चुनाव जीतूं और इनके मुंह पे थूकूं, यानी पब्लिक के मुंह पे। और उसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब अपनाना चाहते हैं। उन्हें पता लग गया कि भैया अब ये लोग जो है बिकने वाले नहीं है, ये लोग दारू की बोतलों में खिसकने वाले नहीं है। ढोलक चिमटा का राग भी इनका खत्म हो गया, हर चीज इनकी खत्म हो गई, तो अब बचा क्या? इन्हें लड़वा दो। यहाँ पर चुनाव के दौरान लगातार नए नए मतदाताओं को लाया जाता है और मतदाताओं को ला करके यहाँ पर वोट बना दिए जाते हैं और संख्या पूरी करने के लिए काल्पनिक नाम भर दिए जाते हैं। ये तमाम चीजें हमारे साथ हो रही है। हम लोगों को सबको समझना पड़ेगा और हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। पहले कि ऋषिकेश की तमाम जनता, उत्तराखंड की तमाम जनता से मेरा निवेदन है, अगर ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री, ऐसे लोग सदन के अंदर जाकर के पूरे समाज को अपमानित करते हैं, पूरे भारतवर्ष को अपमानित करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत जल्द आप लोग बाहर का रास्ता दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्षद हैं अरे कुमार तो नहीं करते काम, सब गाँव में रहने जब भेजिए, गाँव में रहने बाद काम नहीं करते सब। हाँ
गांव में थोड़ा बातें कर दे काम तो बेटा एक बुढ़ी ना ना तब तक मैं से चलिए आप ये देखिएगा भाई साहब। भाई जी आप कुछ बोलेंगे? जरूर। क्या जरूर? अच्छा मैं भूतपूर्व प्यार सिंह पुंडीर। बात यह है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो विधानसभा के अंदर जो हमारे लिए जो वक्तव्य दिया पहाड़ियों के लिए, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने जो बताया है कि पहाड़ियों का नहीं है ये, वो लेंसिडॉन जाके देखें कि पहाड़ियों की वीर गाथा क्या है। कुमाऊं में जाकर रानी खेत में देखें कि हमारे पहाड़ी जो फौजी हैं उन्होंने क्या क्या दिया। और प्रेमचंद अग्रवाल जी खुले रोड पे पहाड़ी समाज के लोगों को पिटाई करते हैं और जो उनका हाई लेवल है वो कोई भी एक्शन उन पे नहीं लेते हैं। साथ ही चुनाव के टाइम पर मोदी जी यहाँ पर आके 2-4 शब्द गढ़वाली में बोल के और चले जाते हैं, लेकिन हमारे लोग इतना सीधे होते हैं कि वो उनकी बातों में आकर उन्हें वोट देते हैं। और प्रेमचंद अग्रवाल जी को 4 बार यहाँ से लोगों ने विधायक बनाया है और ग्रामीण क्षेत्र से सबसे ज्यादा वोट प्रेमचंद अग्रवाल जी को मिला है। तब भी वो बोलते हैं कि हमसे भेदभाव होता है, जबकि पहाड़ियों के बीच में कोई ऐसा नहीं कि उनसे कोई भेदभाव हुआ। 4 बार उनको यहाँ पर विधायक बनाया गया, उसके बाद वो विधानसभा अध्यक्ष बने, उसके बाद उनको आज वित्त मंत्री हैं। और इस प्रकार की जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया, ये संपूर्ण पहाड़ियों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद। चलिए आप वास्तव में अगर इस बात पर गौर कीजिएगा, अगर ये पहाड़ी और मैदानी वाली बात होती थी पहले शायद कोई नेता नहीं बन पाता, लेकिन आज ये जो जन आक्रोश लोगों के अंदर है वो सिर्फ इस बात को लेकर के है कि गालियों को लेकर। जिन नेताओं के लिए पहले लोग तालियां बजाते थे, आज लोग उनकी गालियों पर लोग इतना फोकस कर रहे हैं। और आप देखिए बूढ़े अभी मैं देख पा रहा बुजुर्ग ये जहाँ पे थे, कहाँ गए भाई साहब, एक बहुत ही वरिष्ठ नागरिक यहाँ पहुंचे थे हमारे पास में। लोगों से बात करी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये आप देखिएगा भाई साहब, लेकिन ये आखिर और यहाँ पर ये फायर ब्रिगेड भी पहुंची हुई है, हमारी उत्तराखंड मित्र पुलिस भी बिल्कुल चारों ओर से ये पहरा देती हुई कि आखिर कोई ऐसी बात न हो जाए जो नहीं होनी चाहिए। और साथ ही मैं आपको बार बार आगाह भी करना चाहूँगा कि आप लोग जो है अपनी जो प्रतिक्रिया है उसे आप बिल्कुल मर्यादित रखें और आप भी किसी प्रकार के ऐसे घेरे में ना आए कि आपके ऊपर भी जो है कल कोई ये सवाल उठे कि भाई साहब आपने भी गाली लिखी है। तो ये देखिएगा आप, ये महिलाएं भी आप देखिएगा, महिलाओं ने भी आज कांधा दे दिया है। ये देखिएगा, आप क्या कहेंगे आज? देखिए ये प्रेमचंद अग्रवाल जी का सौभाग्य है कि हम महिलाएं इनको कंधा दे रही हैं, ठीक है। इनकी कोई हैसियत नहीं थी इस प्रकार से कंधा देने की, लेकिन फिर भी हम महिलाएं, हमारे अतिथि देवो भव की परंपरा है, हम इनको कंधा दे रहे हैं। और जो एक वो था कि सभी के उसके लिए हम ये आवाज उठा रहे हैं कि इनको किसी भी प्रकार से अब आगे इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन्होंने हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। हमने तो सड़कों पे गाली गलौज की है और हमारे स्वाभिमान को इन्होंने हमेशा ठेस पहुंचाई है। कभी इन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में इन्होंने लोगों को अपने वीआईपी को बचाते हुए कहा था कि कमरा वीआईपी है, और आज इस प्रकार से गाली गलौज विधानसभा के अंदर कर रही है, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रेमचंद अग्रवाल बहुत सौभाग्यशाली
आखिर कब तक ये हल्ला बोल सड़कों पे होता रहेगा और कब तक जो है ये सड़कें जाम इसी प्रकार होती रही। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में लाइव में बोला था कि आप देखिएगा कि ये भी एक दुख का कारण है कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई तुम्हें गालियां देता है तो उसके बाद आप जो है जागते हैं और इकट्ठा होते हैं। तो मुझे तो हर बार यही लगता है कि उत्तराखंड के लोग सिर्फ तब जागते हैं, तब इकट्ठा होते हैं, या तो जब कोई मुद्दा उन्हें उठाना होता है या फिर मुद्दा उठाना होता है। तो उसी प्रकार से आज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जनता यहाँ आज पहुंची हुई है, बिल्कुल आक्रोश में है ये लोग बहुत ही ज्यादा। महिलाएं आपने पहली बार देखा होगा इस यात्रा के अंदर, ये देखिएगा। उसने गलत बात बोल रखी, हम जाएंगे उसको डालने के लिए, जाएंगे हम। वैसे रितु खनूरी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। उसने गलत बात, उसके गलत समर्थन दिया उसने, है ना। हम उत्तराखंडी हैं, जब उत्तराखंड उसको हमने ही उसको कुर्सी में बैठाया, हमें उसको नीचे बैठाएंगे। अब हम तो जो हमने तो कल से इतना गुस्सा आ रखा, हमारे सामने होता तो हम बता देते उसको। क्या कहेंगे आज देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रेमचंद अग्रवाल इस बात को समझना होगा। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे देखिए आप ये करता है, अब लगभग आवास के आसपास ये हम लोग पहुंच चुके हैं और ये पुलिस का यहाँ पे बिल्कुल पहरा जो है लग चुका है और ये अब धक्का मुक्की भी शुरू हो चुकी है भाई साहब। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद। उत्तराखंडी हल्ला बोल, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, उत्तराखंडी हल्ला बोल, मान निवासी हल्ला बोल, मान निवासी हल्ला बोल, प्रेमचंद की एक दवाई, प्रेमचंद की एक दवाई, उत्तराखंडी हल्ला बोल, प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दो, प्रेमचंद इस्तीफा दो, जो नहीं है साथ में, जो नहीं है साथ में, जो घरों में बैठे ये नहीं कि
अग्रवाल बाहर निकलो, अग्रवाल बाहर निकलो, छोड़नी होगी। कैसे बोना मिनवाले कुटाए मोड़ो फूक ले आदि जल्दी फूकना साहब काम फूकदा ना बिन कुटाए मोड़ो जल्दी फूकावे देले गाम में बात फूकदा ना फूकदा ना गाम में बात फूकदा ना बोलता था कुटाए ने फूकदा और फिर तब नहीं तो सत्तास में फिर मजा चाय पानी खाना पीना तो और चढ़ो से बुद्धि आ गई उसकी अब तो बागु चाहिए 27 वाली तो वैन फिर 27 बाद गया बागु चाहिए अब नहीं आएगा, अब गया बेटा, अब जा आराम कर बुना। बहुत खा लिया तुमने, परसों बहुत खुश होके आ रहा था, अटेजी लेके बजट ला रहा मैं, बजट किसी को दे रहा, तू अपनी गोद भर रहा, अपने लड़का वहाँ जंगल में बैठा रखा, जंगल काट के चपट कर रहा, सारी एडीपीएल की जमीन घेर ली, पूरा घेर लिया उसने, यहाँ घेर लिया वहाँ घेर लिया, कितना खाएगा? गढ़वाली ने तुझे उठाया और तू कितना गढ़वालियों के पीछे तूने पूरा घर भर दिया और तब भी तू गढ़वालियों को गाली दे रहा है वहाँ भरी सभा में। भरी सभा वैसे हमारे मंत्री है सारे सुन रहे हैं कि ये साला बोल रहा है, तब भी बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं है। वैसे हमारी वो खंडूरी है जो सुन रही है, हाँ जाओ सारे गढ़वाली सारा पहाड़ी एक ही है। कैसे एक है? लड़ते समय क्यों नहीं आए ये जो हमने उत्तराखंड लिया था, तब क्यों नहीं आए ये है? और बोल रहा खुलेआम बोल रहा मैंने वो करा, आंदोलन करा। इसको पूछो जरा, हमको बता, बोल कहाँ पे तूने आंदोलन करा, कहाँ पे आंदोलन करा है ना? पूछो इसको कि कहाँ पे करा तूने आंदोलन। झूठा बोल रहा मैंने आंदोलन करा। दूसरी बात कह रहे गढ़वाली औरतें 2-2 सौ में बिकती है, गढ़वाली औरतें 2-2 सौ में बिकती है, ऐसे बोल रहा। तीसरी बात बोल रहा है कि गढ़वाली औरतें ना मैंने वो मेरी शकल में मरती है, ऐसी शकल है तो बंदर की जैसी शकल तेरी। हमारे गढ़वाल में कोई आदमी नहीं है? हाँ ऐसे थोड़ी होता, जाओ तो ऐसे बोल ऐसे बोलना, ऐसे उसका क्या मतलब है उसका बोलने का? गढ़वाली और शकल क्या जय समाज चप्पल है उसकी शकल है, जय समाज चप्पल उसकी शकल है। प्रेमचंद दस तेरी साले की, दस तेरी चोरे की, दस तेरी साले प्रेमचंद नगरवाले की, और उसका धामी भी गए साले, खंडूरी भी गए साले, अपने बाप के भी बेटे का अपने बाप का नाम भी खराब किया जो कि मानव आता। पुष्कर धामी जी को बोल रहे हैं हम, तुम डरते क्यों हो इसको देख के इतना? क्यों डरते हैं पहले ये बताओ। पुष्कर धामी ऐसा डरता है अग्रवाल को देख के जैसे अग्रवाल की कमाई पुष्कर धामी खा रहा होगा। उत्तराखंड की कमाई खा रहा है पुष्कर धामी, कोई जरूरत नहीं है अग्रवाल को डरने की, अग्रवाल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया, हमारे सामने रहो, है ना? अग्रवाल को देख के ऐसे डरते हैं, ऐसे आगे पीछे घूमते हैं उसके, क्या मतलब है? अग्रवाल ने सब गढ़वालियों को डरा के रखा हुआ है, पता है? गढ़वाली है जो गढ़वाली पर तो पता नहीं, मैं बोल रही इनकी बुद्धि कहाँ चली गई गढ़वालियों की बुद्धि। इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, उसको देखो कल क्या बोल रहा था, बिहार में वहाँ जाओ, बिहार में तुम्हारे गढ़वाल में तो कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, हमारे सामने आओ, हमारे गढ़वाल में कैसे नहीं है पढ़े लिखे लोग? तुमसे अच्छा पढ़े लिखे, तू क्या पढ़ा? तूने 8 पास को तो तूने उसको वो बना रखा, मेयर बना दिया, जिसको बोलना भी नहीं आ रहा था वो है? क्या बोल रहा था वो? उसको कसम दिला रहे थे, कसम कैसे खा रहा, ऐसे बोल रहा था वो है? कैसे बोल रहा था वो? हम हैं भाई,
है? जब उसको बोलना नहीं आ रहा है, गद्दी में बैठा रखा, क्यों बैठा रखा उसको गद्दी में? क्यों? भाई तुम पहले जोश कर, तुम खा रहे कैसे, तुम जोश कहाँ से आ गए? अरे मैं पूरे हुए आपके फोन में है ना, मैं बोलूँ तुम कितने साल के आप लोग? मेरा रन इसको हटाओ भाई, ये साल भी न रखो इसको सालों। सुन मैं यहाँ तो बोलूँ इसको हटाओ, इसके शक्ल नहीं देखो बस बेटा। चलिए आप ये देख पा रहे होंगे कि पहले तो इन्होंने पुतला फूका, अब जो है पोस्टर पे एक कालिक पोत रहे हैं। क्या हो रहा है वास्तव में उत्तराखंड के अंदर दोस्तों, क्या हो रहा है? क्या संदेश आज हमारी देवभूमि से संदेश क्या जा रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? ये देखिएगा आप, ये देखिएगा। वहाँ उस दिन सारे पुलिस वाले डंडे लेके ये लेके वो लेके। क्या बोला आपने? क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? क्या करें क्या करें? क्या बोल रही हैं आप? नहीं कर क्या रहे ये बताओ, क्या करें? पता ही नहीं है। पता तो सब है। ये यहाँ आप लोग ये चीज जाति विवाद करके दंगे करवाना चाहते हो क्या आप लोग? ये तो बताओ। अब तू फैसला करेगी यहाँ का? फैसला तो करो, बिल्कुल करो फैसला। फैसला करो। आपका परिचय, आपका परिचय कौन है तू? हमारा परिचय उत्तराखंड सबका है। अपने परिचय दे। तू है कौन? दलाली कर रही है क्या? एड्रेस बना अपना। वो है कौन? वो है कौन? ये है कौन? कौन हो तुम? मैं तो स्टूडेंट हूँ। क्या हो गया? चलिए क्यों आई यहाँ पे? तो जानकारी नहीं है तो क्यों आई? क्यों नहीं जानकारी? क्यों नहीं? जानकारी नहीं है अपना थोड़ा इसका साली का साली उत्तराखंड में ये देखिएगा एक महिला यहाँ पे घुसती है और वो जो है पक्षियों के द्वारा भेजी कि प्रेमचंद की जो है ठीक है ना, जो कह रहे माहौल खराब। अरे माहौल हम लोग खराब, अपने घर को कोई आप लगाते हैं क्या? महिला यहाँ पे अचानक आती है, आप देखिएगा यहाँ पे ये माहौल बिगड़ जाता है कि ये इनका कहना है कि यहाँ पे जो है आप लोग जो है पैरी और साई साफ कर रहे हो, और एक और नहीं और भी लोग हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। देखिए कोई कुछ नहीं बोला। अरे तुम जाओ ना, आप जाओ ना। मैंने क्या गलत बोला अंकल? मैंने बोला उत्तराखंड सबका है। देखो ये कैसे मार रही है। कोई नहीं बोलेगा। और ये माहौल है बिगड़ चुका भाई साहब, देखेगा ये देखो लड़की बहुत कुछ बिल्कुल। और ये नजारे अचानक से इस भीड़ में एक महिला घुसती है और पूरा माहौल खराब कर दिया भाई साहब। ये देखिएगा आप कौन है, कहाँ से आए ये देखिएगा। पुलिस इनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। ये देखिएगा आप, ये देखिएगा भाई साहब माहौल ये बिल्कुल बिगड़ चुका है। कहाँ से ये एक बहन यहाँ पे पहुंची है और ये देखिएगा आप बिल्कुल बिगड़ गया है भाई साहब। ये देखिएगा आप, ये देखिएगा आप,
ये क्या हो रहा है उत्तराखंड? ये देखेगा आप, बहुत ही बुरी तरह से भाई साहब, हटे 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 आगे से, ये देखेगा आप। अचानक से जो है कुछ महिलाएं आती हैं और उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे माहौल बिल्कुल बिगड़ गया है और पुलिस बिल्कुल बीच बचाव करती हुई, ये देखेगा, ये देखेगा, ये कहीं ना कहीं क्या लगता है कहाँ से आए ये लोग? ये पूरी तरीके से ये मंत्री जी की साजिश है। इस तरीके के जो इस तरीके के तत्व है, जो असामाजिक तत्व हमारे बीच में भेजा गया ताकि आंदोलन को ये देखेगा अब कहीं ना कहीं जो है अगर ये लोग नहीं माने तो मुझे लगता है कि पुलिस को फिर जो है सख्ती या पुलिस बढ़ती हुई है। पुलिस ने उसको जो है अपने घेरे में ले लिया। जो महिला यहाँ पे आई थी, करीब 2-3 महिलाएं हैं, पुलिसकर्मी भी काफी समझाने का प्रयास कर रही है। इसने मारी मेरे पे लात, कह रही कि अग्रवाल का पुतला दहन क्यों कर रही है? ये लात मारी इसने जोर से मेरे पे। ये लड़की ने ये प्रेमचंद अग्रवाल की दलाल आए रखी है यहाँ पे, मेरे लात मारी, अग्रवाल का पुतला क्यों फूक रही है? उसके घर को क्यों दे रही है? कौन है ये? इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उचित कार्यवाही की मांग हमें धमकी दे रही है सरकार की ओर धज्जियां उड़ाऊंगी। भंडारी हत्याकांड के बाद लगातार हमारी धज्जियां उड़ रही है, इसी प्रकार आगे भी तुम्हारी धज्जियां उड़ती रहेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन होते ही ये कौन सी लड़की है, कौन सी महिला है ये जो उचित जांच होनी चाहिए। इसने मेरे पे लात मारी कि तू प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन करने वाली कौन होती है? मैं इसकी भाजपा सरकार से तत्काल इसकी जांच करो और ये कौन इसके सलाखों के पीछे होना चाहिए। इस प्रकार से जिस प्रकार उत्तराखंड पूरा समाज एक तरफ खड़ा है, उस तरफ एक भाजपा की अकेली चाटुकार इतने सारे लोगों को कुचलने के लिए खड़ी हो रखी है, अभद्र गालियां दे रही है मेरे पीछे से। चलिए आप देखिएगा भाई साहब किस प्रकार से एकदम से अचानक यहाँ पे माहौल बिगड़ गया था। ये चलो चलिए तो आपने देखा वास्तव में उत्तराखंड के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पर जो एक पुतला दहन किया जाता है, उसके बाद आपने देखा कि एक महिला आती है, भीड़ के अंदर घुसती है और किस प्रकार से आप एकदम अचानक ये माहौल यहाँ बिगड़ जाता है और लात घुसे चलने लग जाते हैं आपस में महिलाओं के ही। ये देखेगा आप, उसके साथ है वो इसके साथ दारू तुम लोग हो गया बहुत तो ये आप देखिएगा, आप एक नहीं और लगता है कि काफी सारे यहाँ पे हैं। ये तो वास्तव में दोस्तों ऐसा हो गया है कि जैसे कि कहते हैं ना कुत्ते बिल्लियों की तरह यहाँ पे लोग ये लड़ रहे हैं और ये उसी के साथ थी। हाँ उसके साथ नहीं बाइडिंग को गाली क्यों दी? मैं तो मार्केट जा रही थी। हमारे साथ क्यों थी तू? अरे आंटी वो तो उसने बोला मैं आ रही हूँ 2 मिनट में आगे से। मेरा से कोई मतलब नहीं है। मेरा आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा था? मैं तो अपने घर सारी बेटी की तबीयत खराब। पता नहीं था नहीं मुझे कोई मतलब नहीं था। जो महिला के साथ आपको कौन है? नहीं मुझे कोई नहीं पता। तो सही वो कहाँ रहती है? अरे आंटी वो इधर रहती है मार्केट में। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो अचानक से यहाँ पे जो है कुछ महिलाएं पहुँचती है। आपने देखा कि किस प्रकार
चलिए आप छोड़िए। निकालेंगे बाहर, पता लगेगा उनको जिसने बोला उसको बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए था ना उसको, क्यों आई वो बीच में? सर मैंने नहीं बोला ना, जिसने बोला उसको बोला। मतलब आप साथ में आप पता नहीं, रुक तो जाओ माता जी, रुक तो जाओ, बोल। सर मुझे कुछ नहीं पता, मेरे ये कहने में जानती नहीं हूँ। आपके साथ देखा मैंने उसको, मैं तो घर से आई हूँ मैंने आपके साथ देखा मेरे उसको। साथ देखा मैंने, उसको तो नहीं भेजा ना। स्कूटी में आया आप लोग दोनों, मेरे साथ है वो। उत्तराखंड में रहते हैं, क्यों ऐसा पत्नी से बात क्यों करेगी? इनको पैसा मिल रहा, पैसा और कुछ नहीं है। मैं तो जा रही हूँ, और फिर मिलेगी ना, वो जिंदा नहीं मिलेगी। तो चलो, आपने आज देखा होगा कि महिलाओं के अंदर भी वो रोष आज जो दिखा है, तो लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और इस भीड़ में अचानक दो महिलाओं के घुसने से ये सब लात घुसे, क्यों चलने लगे? क्या ये किसी की सर पर आई है या क्या इनका मकसद हो सकता है? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक सोच का अब विषय बन गया दोस्तों। ये देखिएगा आप, लेना उसी टाइम वो बताओ, बाढ़ में ही खा रहे हैं और हमारे विरोध कर रहे हैं। बताओ कैसे सहन करेंगे हम? इनके लिए लिया हमने ये उत्तराखंड, पहले ये बताओ। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जिस प्रकार से ये विरोध गाली के लिए था, लेकिन आज कुछ लोग जो है, मुझे लगता है कि इसको अब जो है प्रांतवाद में, क्षेत्रवाद में बदलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अपना तहरीर लिखो, हाँ तुरंत तहरीर लिखानी पड़ेगी। दीदी आपको भी लात से मारे क्या? मारी, 2 रपड़ मार दी मेरी, मेयर हमारा है और तुम नहीं, वहाँ पे ऐसे खड़ी हुई तो क्या लगता है आपको किसने भेजा गया? भेजा गया बिना भेजे को ना जाएगा यहाँ। बताओ इतनी हिम्मत हो ना। मार दे सीधा। सुनो, जब हम लोग वहाँ पे वो कर रहे थे ना, नारियल गाड़ दे एकदम आगे करिए, हमारा मेयर, तुम्हें नहीं पता, पहाड़ को शर्म नहीं आ रही? कर तुम्हारी यहाँ नहीं चल लेगी और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मेयर हमारा है, सब कुछ हमारा है, करे क्यों उसका मुंह खराब कर रहे हो? एकदम उसने आता भाई करनी शुरू कर दी, तब जाके मैंने उसके पीछे पड़ी। तुम्हें बताओ अकेले में आ गई कैसी, क्या मुल्ला बनाने का? अकेले में आई, रिकॉर्ड लिखाओ भाई जी, चलो आता भाई करी पूरी। देखिए, हाथ छोड़ना ये तो एक, मैं कहती हूँ जैसी नहीं छोड़ते तो ये काम करेगी जो कि किसी के द्वारा भेजी गई है। लेकिन आज हम लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए। ये औरत को यहाँ भेज करके जो हमारा मेन इशू है, मेन प्रॉब्लम है, प्रेमचंद अग्रवाल, जिसको हमारे को आज खत्म करना था, उस तरफ से ध्यान हटा करके एक महिला की तरफ ध्यान लाने का, ध्यान बांटने का काम किया गया है, जो हम सबको सोचना चाहिए। हमें इस तरफ कम लोगों को जाना चाहिए, सबका ध्यान इधर ही रहना चाहिए कि हमें प्रेमचंद जी से इस्तीफा लेना है, हमारा मोटिव यही है और इसी को हमें पूरा करना चाहिए। इस तरह के षड्यंत्र तो छोटे छोटे करते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को अपना मोटिव नहीं भूलना चाहिए। जो हमारा मिशन है उसी पे ध्यान देना चाहिए। गाली देना और ये तरह उत्तराखंडियों को और पहाड़ियों को देशी बोल करके हमको अलग अलग 2 टुकड़ों में बांटना, ये उन्होंने जो किया है, इसको हमें साबित करना है कि हम 2 टुकड़ों में नहीं बटे हैं। जो उत्तराखंड में रह रहा है कई सालों से, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, वो उत्तराखंडी है, लेकिन उसने ये बताने की कोशिश करी कि पहाड़ी लोग गढ़वाली, हम लोग गढ़वाली भाषा नहीं बोलते, उत्तराखंडी में रहते हैं। आप लोग कितने सालों से भी रहते हो, तब भी हम आपको प्रेम से गले लगाते हैं, लेकिन आपने 2 जातियों को बांटने की कोशिश करी है, उसके लिए आपको माफी भी मांगनी होगी और इस्तीफा भी देना होगा। और इस तरह के छोटे छोटे खेल तो वो रचेगा, लेकिन हमें अपने आप को नहीं भूलना है कि हमारा मकसद क्या है। इस लेडीज का पता करना पड़ेगा, ये लड़की कौन थी जो यहाँ पे बीच में हमारे आपका कहना सही है, ये तो है, ये तो करेंगे ही सही, लेकिन हमारे को ध्यान नहीं भटकाना है। अब
अपना मैं एक ही बात कह रही हूँ सबसे कि अपना ध्यान कोई मत भटकाओ। इस तरह के खेल षड्यंत्र रचते रहेंगे, चलते रहेंगे, ये रोज होएगा, लेकिन हमारा ध्यान। क्या आपको नहीं लगता इसे ध्यान भटकाना, लेकिन जान बचाने वाली बात है। एक महिला आती है और आप बता रहे हैं कि लात घुसे चालू कर देती है, तो जान बचाने वाली बात हो गई है ना। अरे वो तो जान बचाने की बात हुई, तभी तो हम सब महिलाएं उसकी तरफ भागी। एक बात बताइए, महिलाओं के पीछे महिला भागी थी ना, पुरुष भागे थे, हम भागे। मेरी नाक में भी लगी, उंगली में भी लगी, सब जगह लगी। जब उसको पकड़ने की कोशिश करी, फिर जेंट्स पुलिस क्यों हमारे को धक्का दे करके पीछे फेंका गया। महिला पुलिस फेंकती तो हम मानते थे, लेकिन हमें जेंट्स पुलिस ने फेंका है। कोई महिला नहीं, उसको महिला ही उसको पकड़ने गई थी, जेंट्स उसको पकड़ने नहीं गए थे। थप्पड़ भी एक महिला ने मारा था, पकड़ा भी एक महिला ने थी, लेकिन तुमने पुलिस वालों ने ही हमें धक्का दे करके बाहर फेंका। तो इसका मतलब भी समझ में आ रहा है आप लोगों को, महिलाओं की लड़ाई महिलाओं को लड़ने देते। आप क्यों इस तरह से सामने आए? ये बहुत गलत किया पुलिस वालों ने। महिला पुलिस आती ना, हमें फेंकने के लिए जेंट्स पुलिस आई है, ये बहुत गलत है। हम महिला भागी थी उसके पीछे, क्योंकि वो चोरों की तरह यहाँ से भागी थी, अपना षड्यंत्र पूरा करके महिलाओं पे हाथ उठा करके वो भागी थी, इसलिए हम महिलाएं उसके पीछे भागी थी। वरना ऐसी महिलाओं के पीछे भागना हमारे को शोभा नहीं देता है। हम सम्मानित महिलाएं हैं, ऐसी महिलाओं के पीछे थोड़ी भागती है हम। लाइट जलती है, लाइट में लाइट मेरे हाथ में 2-3 बार लगी, मैं तो मारता अपनी लेडीज के साथ तो 2-3 बार हाथ लाइट का जलती है, लाइट आपको वाले चलो हो गया ना काम। ये थोड़ी है, अकलमंदी नहीं है इसमें। हमारे को प्रेमचंद का खात्मा करना है, इस औरत का नहीं करना है। ये अकलमंदी नहीं है, हमें प्रेमचंद जी के पीछे जाना है, इसके पीछे थोड़ी जाना है। ये तो जानी कितनी आएंगी, ऐसे जानी कितने आएंगे। मैं तो इसके लिए मैं नहीं समझती कि थाने में जाना चाहिए। ये जैसी औरतें तो कितनी आएंगी जाएंगी। ऐसा है जी, बताइए। ऐसे बेटा, ऐसे ही मारने नहीं, पर एक बार ऐसा है, सब मिल के एक बार चमोली, कुमाऊं, पौड़ी, उत्तरकाशी, देहरादून सब मिल के रेल लिया खूब। तब छोड़ेगा यो, तब बोलेगे बुढ़िया सही बोलो कि नहीं बोलो, सब रेल निकालो खूब, हंगामा करो खूब। इसका घर में भी करेंगे और निगम में भी करेंगे, सबको हिला देंगे ना, सबको आदमी भी कोई अंदर न रहो। तुम माँ तुम घर में रखते नहीं देगा, साथ में चूड़ी पहनेंगे हाथ में साथ। बहुत देखिए माता जी का हौसला आप देखिएगा। एक बुजुर्ग महिला भी किस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि अपनी बात को बखूबी रख रही है। और हमारी पुलिस कर क्या रही है, हमारी सरकार कर क्या रही है? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो पहाड़ के लोगों को गाली दे रहे हैं? ये राज्य पर्वतीय राज्य है, इस राज्य को ये निर्माण में पर्वतीय मूल के लोगों की सबसे बड़ी भूमिका है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और आज आप कह रहे हैं कि पहाड़ के लोगों ने बनाया राज्य, कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। और सरेआम गाली गलौज की जा रही है, सरेआम गाली गलौज की जा रही है। ये कैसे हम इसको स्वीकार कर सकते हैं? हम सरकार से कहना चाहते हैं, स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, पहाड़ के किसी भी व्यक्ति को गाली दी गई, किसी भी व्यक्ति के साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, तो हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। और नौबत आई तो हम ऐसे कदम भी उठाएंगे जो एक तरह से कानून को हाथ में लेने वाले होंगे। फिर हम एक थप्पड़ तो मैंने भी ठोका, भीड़
मास्टर जी, ये दीदी सर बोलिए। चलिए मास्टर जी, आखिर ऋषिकेश में मास्टर जी खड़े चलो। निगम के चुनाव के बाद में चले ठीक। जवानों ने बचाया और गाड़ी के अंदर उस लड़की को बिठाकर यहाँ से ले जाते हैं। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ अभी यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप ये जो यहाँ पे हो रहा है कुछ कहेंगे इस पर? आप कुछ बोलेंगे? आप क्या हो रहा है यहाँ पे दीदी? कुछ बोलेंगे आप क्या हो रहा है यहाँ पे? उत्तराखंड वालों को गाली दे रहे हैं और क्या, गढ़वालियों को गाड़ी मिल रही है। यही दिन देखने के लिए उत्तराखंड बनाया था हमने। हाँ जी, पड़ोसी हम। नहीं, ये युवा से जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये हो क्या रहा है। बहुत गलत चीज है ये, गलत हो रहा है, बहुत गलत है। इस दिन देखने के लिए हद होती है किसी भी चीज की। क्या प्रेमचंद के रहते हुए ऐसी तमाशे होते रहेंगे? इतना गंदा माहौल बना दिया है यहाँ पर। चलिए, उत्तराखंड में जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे कहीं पुतला जला रहे हैं, कहीं मोमबत्ती। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? जिस विधानसभा में बक्सा खोला जाता बजट का, अब मामला शुरू हो गया झंझट का। तो अभी आपने देखा होगा भीड़ के अंदर अचानक से एक महिला आती है और एक साइड में खड़ी है और किस प्रकार से एकदम हावी हो गया, लात घोड़े चलने लगते हैं। इसमें पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अब देखना ये होगा कि ये मामला यही शांत होगा क्या, ये अब लोग थाने जाएंगे या फिर इसी तरह से सिर्फ गाने गाते रहेंगे और ये पुतले जलाते रहेंगे। और इस पुतले से मुझे लगता है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, गालियों से मानसिक प्रदूषण, और ये जो जल रहे पुतले इससे प्रदूषण भी चल रहा है, बढ़ रहा है। पर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बड़े सोच का ये बहुत सोच का विषय है। कुछ नहीं होगा, अरे प्रदूषण हो रहा है, कुछ नहीं होगा। उसकी लंबा रोड खूब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। बने रहे, देखते रहे पुनः गाँव की ओर। लेकिन उत्तराखंड में आप जहाँ जाएंगे वहाँ समस्या है बड़ी घनघोर।